वेलकम टू एपिसोड 5 ऑफ लर्निंग इन्वेस्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। हमने लास्ट क्लास में समझा था कि इक्विटी मार्केट्स क्या होते हैं, व्हाट इज द टर्म इक्विटी और इसका क्या फायदा या क्या नुकसान है और पोर्टफोलियो में होना चाहिए कि नहीं। अब देखो, होना तो चाहिए, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, बिकॉज इक्विटीज ही हमें ग्रोथ देती हैं। पर बात इतनी है कि हमने जब रिस्क उसकी क्लासीफाई करें तो इतना आप समझ सकते हैं कि अगर आप ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी का हिस्सा कम होना चाहिए और फिक्स इनकम का में भी ज्यादा, और अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो इक्विटी ज्यादा हो सकता है, फिक्स इनकम कम, बिकॉज इक्विटी एक फ्लक्चुएटिंग एसेट है, ये बात ध्यान रखनी है। पर अब एक और सवाल आता है कि अगर हमें स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा पता ही नहीं है, तो इक्विटी के बारे में ज्यादा समझ ही नहीं है, तो क्योंकि मैंने बोला था कि रिसर्च करते हैं कंपनीज के बारे में, तो कंपनी सही नहीं हुई तो पैसा डूब भी सकता है। तो काफी लोगों का सवाल यही आता है कि अगर हमें ज्यादा नहीं नॉलेज है तो हम क्या करें, ये सवाल आता है। इसलिए मैंने आपको याद होगा पहले ही एपिसोड में बताया था कि दो तरीके की इन्वेस्टिंग होती है, एक तो एक्टिव इन्वेस्टिंग और एक पैसिव इन्वेस्टिंग। एंड आज हम यही समझेंगे कि पैसिव इन्वेस्टिंग के थ्रू हम कैसे स्टॉक मार्केट्स में प्ले कर सकते हैं। वेल, इसका एक बहुत बड़ा तरीका जो बहुत कॉमन भी है, आपने सुना भी होगा, वो है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड सही है, कहते हैं ना, क्योंकि उसमें ऐसी एक सर्विस प्रोवाइड होती है आपको कि म्यूचुअल फंड वाला जो है, जो फंड मैनेजर है, ही और शी मैनेजेस द फंड्स फॉर यू. You just basically invest into the mutual fund and they do the investments for you into stocks or into any other basically asset, and they charge a very minimal and small fee for that. वो आधा से 1% अगर आपको मानो चार्ज करते हैं साल का, तो अगर आपको अच्छे खासे साल के रिटर्न्स मिल रहे हैं बिना कुछ करे, बिना कुछ जाने, बिना कोई टाइम लगाए, तो क्या दिक्कत है। नहीं, तो म्यूचुअल फंड इज अ ग्रेट वे टू गेट अ फ्लेवर ऑफ द स्टॉक मार्केट्स विदाउट एक्चुअली डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इनटू देम। सो यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू अ डिफरेंट रूट और डिफरेंट व्हीकल। ये एक व्हीकल है म्यूचुअल फंड, इसके जरिए आप यहां से पैसा जाते हैं, म्यूचुअल फंड यहाँ पे है, वो आपका पैसा यहाँ पे लगाता है, तो आप डायरेक्टली यहाँ A to B नहीं जा रहे हैं, म्यूचुअल फंड के जरिए आप A to B जा रहे हैं। इससे आपका जो रिस्क है थोड़ा कम हो जाता है। अब ये नहीं कहूंगा कि म्यूचुअल फंड में लगाने से पैसा डूब नहीं सकता है, बिल्कुल डूब सकता है, क्योंकि एट द एंड वो भी तो स्टॉक्स में ही लगा रहे हैं ना, एंड वो भी एक फ्लक्चुएटिव एसेट ही है। बट म्यूचुअल फंड जो है तो ये बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिर्फ आपका या मेरा पैसा नहीं लगा रहे हैं, आप और मेरे जैसे करोड़ों निवेशक हैं जो थोड़ा थोड़ा पैसा पूल करते हैं, वो उसको इकट्ठा करते हैं और साथ में इतने बड़े हजारों करोड़ लाखों करोड़ को आगे जाके लगा देते हैं। सो इसीलिए उनको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं। उनकी जो एसेट बुक होती है वो बहुत डाइवर्सिफाइड होती है, वो एक स्टॉक में पैसा नहीं लगाते हैं, 100-200 स्टॉक की बास्केट में पैसा लगाते हैं। अगर एक आध दो कोई कंपनीज या बेट्स उनकी खराब चली भी जाए तो बाकी उनको जरूर बचा लेती हैं। एंड प्लस उनका जो डेटा है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी फंड मैनेजर्स हैं, दे हैव मोर एक्सपीरियंस देन वी डू एंड दे हैव मोर रिसोर्सेज देन वी डू, सो दे नो व्हाट आर दे डूइंग एंड दे गेट मोर डेटा एंड मोर इन्फॉर्मेशन वेरी क्विकली, तो वो बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। तो आपसे और मेरे से तो बेटर इन्वेस्टिंग कर ही सकते हैं म्यूचुअल फंड वाले। बट बात ये होती है कि म्यूचुअल फंड को भी चूज करना आना चाहिए, जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी के लिए आपको समझना ये है कि म्यूचुअल फंड एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, म्यूचुअल फंड सिर्फ एक व्हीकल है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट हेल्प्स यू डू इन्वेस्टमेंट इन अदर वेरियस एसेट क्लासेस जस्ट बिकॉज यू माइट नॉट हैव the right knowledge or the right time or the right resources for the same। इसीलिए आप उनके जरिए इन्वेस्टिंग करते हैं, उनमें इन्वेस्टिंग नहीं करते। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड तो आपका पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर रहा है, पर आप उसके जरिए कर रहे हैं। सो व्हाट इज अ म्यूचुअल फंड? इट्स एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट डज एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू अगेंस्ट अ वेरी मिनिमल फी। तो वो सारे करोड़ों निवेशकों का थोड़ा थोड़ा पैसा, किसी ने 100 रुपए लगाए, किसी ने 1000, किसी ने 10,000, किसी ने 20,000, जितने जितने मर्जी आप लगा सकते हैं, वो सब लगा के पैसा पूल होता है, इकट्ठा होता है, और म्यूचुअल फंड जो है हाउस, म्यूचुअल फंड हाउस उसको आगे एसेट्स में लगा देता है। तो जैसे ही एसेट परफॉर्म करते हैं, आपने जितने पैसे लगाए थे उस हिस्से में से आपको ग्रोथ या डी ग्रोथ मिल जाती है और आपका काम हो गया। सिंपल सी बात है। आगे हम समझेंगे जी कि म्यूचुअल फंड में क्या क्या चीजें देखने वाली, म्यूचुअल फंड कैसे एक्चुअली वर्क करते हैं और किस किस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं, हमें क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। दिस इज गवराज सिंह साइनिंग ऑफ।